तो जैसे कि अभिषेक ने पूरी अपनी मसाई की जर्नी बताई और कैसा प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का। बट अब हमसे उनसे क्विक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या उनका रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि एक उन्होंने सबसे पहले बताया कि वो एक सिविल इंजीनियर थे और सिविल इंजीनियर से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़े और गवर्नमेंट जॉब से वो फिर आगे मसाई में। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब एक सिविल इंजीनियर से आपको क्या स्कोप दिख रहा था और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए गवर्नमेंट के लिए क्या स्कोप दिख रहा है, और अब आप मसाई में हैं, लाइक अब मसाई में नहीं, अब आप आईटी फील्ड में है, तो आपको क्या स्कोप दिख रहा है आईटी का। हाँ, सबसे बड़ी चीजें जो आईटी के लिए एडवांटेज है वो ये है कि आपका ग्रोथ बहुत हाई रेट से होगा। अगर आप चीजों को बहुत अच्छी से समझ रहे हो या आप कंपनी में जाने के बाद अपना एसेट में जिसके लिए आपकी हायरिंग हुई है आप टेक स्टेक पे अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपका प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स आप 5 साल के अंदर आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। बट सिविल में ये चीजें नहीं है। सिविल में क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो ये डिफरेंसेस है यहाँ पे सिविल और आईटी में। और गवर्नमेंट का क्या है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सबसे बेटर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट गवर्नमेंट में है कि आपको चीजें बहुत स्लो प्रोसेस होती है, आपको टाइम देना होगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं 1 साल प्रिपेयर करूंगा और मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा कुछ हम्म। नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट में आपको प्रिपरेशन कम से कम 3 से 4 साल देनी होगी टाइम। उसके बाद चीजें वहां पे भी आप प्रमोशन भी वहां पे भी बहुत कम होती है। वहां पे भी लाइक 10 साल के बाद प्रमोशन होती है अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी नहीं कर रहे हो तो यही चीज है। लेकिन ये चीज आईटी में नहीं है। आईटी इस चीजों को बिल्कुल अलग करवाती है सबसे। वहां पे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रेट से होगी, बहुत अच्छी रेट से। मीन्स आप 4 साल पे उस लेवल पे चले जाओगे कि मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो ये चीजें डिफरेंसेस है तीनों में। ओके, तो आपका क्या मानना है कि नॉन सीएस और सीएस बैकग्राउंड में से कौन लाइक मसाई में कर सकता है, कि लाइक आईटी कर सकते हैं, लाइक जो हम बोलते हैं कि नॉन हाँ, सीएस बैकग्राउंड नहीं कर सकता, तो आपकी क्या ओपिनियन है इस पे। नहीं, बिल्कुल ये गलत मिथ है बहुत। मैं क्लैरिटी कर दूंगा, ये सीएस नॉन सीएस कोई मैटर नहीं रखती है। क्यों, मैं इस रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि ये सीएस बैकग्राउंड का भी जो बच्चे होते हैं कॉलेज में, ये चीज़ तो फैक्ट है कि पढ़ाई नहीं जाती है चीज़ें। राइट। ये चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीएस के बच्चे हैं तो इसे बहुत आती है। हाँ, उन्हें बेसिक जरूर पता होगा, लेकिन बेसिक सीखने में आपको मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स लगेंगे। तो कोई हम्म। डिफरेंस नहीं होता है जो आप बोलोगे कि ये सीएस बैकग्राउंड का है तो इसे प्रिविलेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कॉलेज में सभी को पता है कि पढ़ाई कुछ नहीं होती है। वहाँ पे 2 साल तो ऐसा ही सेम चीज ही होती है सभी। बस 2 चीज डीएसए एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है जो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में होती है, जो आप मैक्सिमम 2 मंथ में कवर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड हो तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती है। आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो आपका क्या मानना है, मतलब यूट्यूब से पढ़ना और मसाई से पढ़ना, क्या हम्म। डिफरेंस है दोनों में। जी जी, मैं ज़रूर बताऊंगा ये चीज़। मैं ज़रूर बोलूँगा कि कभी भी आप यूट्यूब फॉलो ना करें। अगर आपको किसी चीज़ फील्ड में जाना है तो। क्योंकि ओके। यूट्यूब में हाँ, कभी मत करो। मैंने देखा है बहुत बच्चे को कि अरे यार यूट्यूब से पढ़ लेंगे, इंटरव्यू दे देंगे। हाँ, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ कंटेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी, हाँ, वो एज ए कॉम्प्लीमेंट, यूट्यूब एज अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। राइट। ठीक है। बट आप सोचोगे कि मैं यहाँ से करियर स्टार्ट करूं तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि यूट्यूब में आप सिस्टमेटिक वे होती नहीं है चीजें, वो एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करती है। जैसे कि आपने किसी चीज के बारे में पढ़ा है, आप चाहते हो कि मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊँ, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट है, वो एज ए रिसोर्स है। बट उसे आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँ अपना। क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक वे, वहाँ पे चीजें सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई जाती है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। आप कभी भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो करियर, तो यूट्यूब को अपना मीडिएटर मत चुनो, एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे चीजें सिस्टमेटिक वे में होती है। राइट, मतलब मैं इसमें एक बात इंक्लूड कर सकता हूँ कि इसकी मसाई में आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, हाँ, क्योंकि मसाई का ये एक मतलब सबसे बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट यही है जी। हाँ, यही है कि बिल्कुल। मसाई को मसाई बनाता है। मैं हाँ, ये बोलता हूँ कि यूट्यूब में आपको बहुत बतेरे अच्छे टीचर पढ़ सकते मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, बट एक सिस्टमेटिक चीज की कमी है। डिसिप्लिन नहीं है। देखो यूट्यूब में क्या होता है ना कि आप जैसे आज पढ़े, मन कर रहा है नहीं पढ़ने का, छोड़ो, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। हाँ। तो सिस्टमेटिक वे रहता नहीं। बट मसाई में क्या है कि अगर आज करिकुलम में डीएसए का क्लास हो रहा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही आप छोड़ पड़ेगा। नहीं सकते हो, क्योंकि छोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, आगे बच्चे बढ़ जाएंगे। तो आप कंपटीशन का पता चलता है कि आप हाँ, राइट। रेस में हो, दौड़ रहे हो। बट यूट्यूब में कोई रेस नहीं है, आप सोए हुए वीडियो देख रहे हो, खत्म करो यार, चलो नींद आ रहा है, छोड़ो या कल पढ़ लूंगा। हाँ, तो होता है। वहां आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बट मसाई में चीजें नहीं है। मसाई में आप एक रेस में हो। हाँ, तो जैसे कि आपने जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप आई से भर रहे थे तो आपको हम्म। 3 लाख रुपए फीस काफी ज्यादा लग रही थी, हाँ और जी। अब नाउ आप जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वो जस्टिफाइड थी 3 लाख फीस या नहीं थी पूरी मसाई की जर्नी में।
देखो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था कि बहुत फीस है, बल्क अमाउंट है, बट अभी मेरे को लग रहा है जब मैं वहां से पास आउट हुआ या प्लेसमेंट लिया तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वर्थ इट था। क्योंकि ये 6 महीना जो, देखो सिर्फ 6 महीने के लिए 3 लाख नहीं ले रहे हैं, ये चीज क्लैरिटी में कर दे रहा हूँ। वो बेसिकली तुम्हारे 3 साल का एग्रीमेंट बना हुआ उनके साथ। वो हम्म। तुम मसाई में 3 साल तक ज्वाइन कर सकते हो, मतलब तुम जब भी चाहोगे कुछ भी पढ़ सकते हो, मसाई से हेल्प ले सकते हो। वो बेसिकली 3 लाख वो 3 साल के ले रहे हैं, वो कोर्स के नहीं ले रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके। इन द केस ऐसा ना हो, अगर जॉब सिक्योरिटी आपकी चली गई, मतलब आप किसी कंपनी में चले गए हो और आप वहां से टर्मिनेट हो गए हो, तो फिर से मसाई वाले आपको पढ़ाएंगे, फिर से प्लेसमेंट में आपको बिठाएंगे, फिर से प्लेस करवाएंगे। तो ये चीजें आपके साथ 3 साल तक होती रहेंगी। तो एक तरह से देखो 3 साल के 3 लाख कुछ नहीं है। राइट। तो वो चीजें है। एंड सो जैसे कि आपकी जब यूनिट कंप्लीट हुआ था, सारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो आपका मैक प्रोसेस क्या था एक्चुअली में, मतलब क्या क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, राइट। मेरे मैक प्रोसेस में सबसे पहले थी डीएसए 7 इवेल्यूएशन हुई थी डीएसए की, जिसमें 4 डीएसए में आपको 5 या 5 से ग्रेटर देन 5 होना चाहिए था स्कोर। ठीक है। वो और मेरा क्लियर, कैसे मेरे क्लियर। क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं या टफ क्वेश्चन आते ओवरऑल हैं? ओवरऑल मतलब नहीं, टफ नहीं होते। देखो मैं हर इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मीन्स लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें 2 बहुत इजी होता था। हाँ, ठीक वो है। सही है। 2 एवरेज होता था, 2 टफ होता था। मीडियम। मीन्स मिक्स्ड होते हैं, हाँ मिक्स्ड क्वेश्चंस राइट। होते हैं। हाँ तो मेरी वो क्लियर थी। दूसरी होती है डीएसए के बाद प्रैम सेशन होता है। ठीक है, वो कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप किसी के साथ कोई एक आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, उसके साथ कोडिंग सॉल्व करो। वो सबमिट करना होता है, लिंक स्कोर कार्ड सबमिट करना होता है। ओके। उसमें सब पास कर जाते हैं। तीसरी चीज थी मेंटर सेशन। 2 मेंटर सेशन होती है, जिसका एवरेज स्कोर आपका 3 होना चाहिए। मीन्स 5-5 करके स्कोर होता है। दोनों में आपका 3+ है, तभी आप मीन्स एलिजिबल हो मैक प्रोसेस के लिए, क्लियरेंस। ये 3 चीजें बस मेन होती है। बाकी और छोटी छोटी चीजें कोडिंग वाला तो वो सब के लिए, वो सब उतना मैटर नहीं करता। मेन यही 3 चीजें डीएसए में, 4 में 5 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, प्रैम सेशन क्लियर होना चाहिए और मेंटर सेशन क्लियर होना चाहिए, तो बस। मेंटर सेशन लाइक किस लिए, मतलब मॉक इंटरव्यू, मतलब मॉक इंटरव्यू है वो मेंटर सेशन या कुछ और है? मॉक इंटरव्यू है, ओके। सिंपल सा होता है वो तो बेसिकली उसमें आपको। हाँ, कोडिंग का होता है, डीएसए का होता है, या आपके वो सिम? डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। ओके। टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरव्यूअर, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना, मसाई बेसिकली पे करते हैं उनको। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीन्स 3-4 साल एक्सपीरियंस है, उनको बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे का इंटरव्यू लो। तो उनके मूड पे है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक मेरा जो उन्होंने लिया था, तो उन्होंने मुझसे क्लोजर पूछा था, प्रॉमिस क्या होता है, फिर डीएसए का सिंपल क्वेश्चन पूछा था मेरे से। तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, इसका कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं है कि आपसे वो इसी मतलब किसी पार्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ओवरऑल जितना आपका हुआ है तो वहां तक पूछ सकते हैं सारा। हाँ मीन्स आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपसे कोडिंग डीएसए दोनों पूछ सकते हैं वो। ओके। ओके। हम्म। ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने क्लियर कर लिए तीनों, फिर? हाँ, फिर आप प्लेसमेंट चैनल में ऐड हो जाओगे। आपकी मैक प्रोसेस अगर क्लियर है सारी, तो आपको एक मेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मैक क्लियर कर लिया, और अगले दिन आपको वो प्लेसमेंट चैनल में ऐड कर देंगे, जिस बैच के लिए आप। तो फिर वहाँ पे कंपनी आएगी, वो आप शॉर्टलिस्ट आप होंगे, उस हिसाब से आपकी प्रोसीड्योर आगे बढ़ेंगी। और फिर कंपनी के अपने अपने डिफरेंट राउंड्स होते हैं? हाँ, डिफरेंस वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि मैक्सिमम आपका कंपनी। आपका कंपनी का क्या राउंड था, मतलब आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहला मैंने फ्रेश वर्क के लिए दिया था। ठीक है। हम्म। तो उसमें रिटर्न क्लियर हुआ था मेरा। 2 राउंड थी उसमें, तो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था। ठीक है। ठीक दूसरी है। कंपनी में रेजर पे के बारे में बताया, जो बहुत मुझे लग रहा था वहाँ हो जाएगा हो मेरा। जाएगा। फिर कम से कम 10-15 ऐसे इंटरव्यू थे जो मीन्स लाइक आधा अधूरा रहा मेरा, मीन्स लाइक अपडेट ही नहीं आया कंपनी का। किसी में टेस्ट हुआ, उसके बाद आगे ही नहीं कंपनी बढ़ी। किसी में फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ, मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत लड़के हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, फनल में हम्म। मत फंसना कभी, क्योंकि रिसेशन था, ऑब्वियसली कंपनी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। बहुत ऐसी मतलब थी कि मैं 2 राउंड क्लियर कर लिया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कुछ अपडेट मिलेगा तो कंपनी। मुझे मैसेज आता था, जैसे कि मैं प्लेसमेंट टीम से गार्गी से बात करता था, तो गार्गी बोलती थी कि वैकेंसी क्लोज हो गई है, कंपनी सॉरी, कंपनी आगे बढ़ना नहीं चाहती है, कुछ मतलब एम्प्लॉय उनको चाहिए नहीं। हाँ। तो ऐसे बहुत फेज आएंगे जो आधा अधूरी आपके साथ होगा। मीन्स कंपनी 2 राउंड लेगी, उसके बाद कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। फिर मैं 4 कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं मुझे लगा था कि मेरे जैसे हो जाएगा। जैसे रेजर पे के बारे में बता दिया। फिर एक हम्म। क्विक किलवर करके था कंपनी, जो क्यू एंड ए एक प्रोफाइल होती है। डेवलपर वाला नहीं था वो, Q&A होता है, जैसे टेस्टिंग वाला पार्ट होता है वो। ओके। तो हाँ, तो उसमें मेरा रिटेन क्लियर हुआ था, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उन्हें टेस्टिंग वाले बंदे चाहिए थे। तो मेरे से टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है टेस्टिंग, तो मैंने हाँ। बोल दिया कि मुझे आता ही नहीं है सर। तो वहाँ मैं रिजेक्ट हो गया था। फिर येलोइट, मैं येलोइट के बारे में बताऊंगा, मेरे 6 राउंड्स हुए वहाँ पे।
6 राउंड। 6 राउंड, वही मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, किसी का फिक्स नहीं होता है। देखो येलोइट में क्या था ना, बेसिकली मेरा पहला 2 राउंड हुआ जो नॉर्मल इंटरव्यू था, उसमें मतलब स्टार्टअप कंपनी थी, उसमें 4 ही बंदे थे, ठीक है। तो सीटीओ जो सीईओ है कंपनी का, वही मेरा इंटरव्यू ले रहा था। हम्म। तो पहला 2 राउंड मैंने क्लियर किया, तो उन्होंने क्या बोला ना कि जैसे 20 जन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें 2 राउंड 6 जन का क्लियर हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला, एक असाइनमेंट दे दिया हम लोगों को कि जस्ट स्टाइल करके एक वेबसाइट है, आपको क्लोन करना है, और इस क्लोन वेबसाइट के आधार पे हम लोग आप लोग का सिलेक्शन करेंगे। ओके। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने 3 दिन मेरे को टाइम दिया कि ये इंडिविजुअली इंडिविजुअली बनाना सबको। हाँ, हाँ, सबको 4 जन थे, चारों जन को उन्होंने भेज दिया कि जस्ट डायल का क्लोन करना है, जैसे भी करो आप, कोई भी टेक स्टैक यूज़ करो, रिएक्ट यूज़ करो, एचटीएमएल यूज़ करो, सीएसएस। बट उन्होंने कुछ-कुछ दे दिए थे कि ये चीज़ करना है, जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, वैलिडेशंस यूज़ करना है लॉगिन में, हम्म। और कुछ-कुछ थे, कुछ-कुछ चीज़ें थी, गूगल मैप्स यूज़ करने हैं। तो ये सब अच्छा। कुछ क्राइटेरिया था कि आपको ये फुलफिल करना है, और मीन्स रिस्पॉन्सिव होना चाहिए वेबसाइट, सबसे पहली बात। तो मैंने 3 दिन के बाद बनाया, जो जैसा लगा मेरे को, मैंने अपना 100% दिया। उसमें भी 2 राउंड हुए, पहला राउंड हुआ तो उन्होंने देखा ओवरऑल, बोला कि सब कुछ सही है, ये चीज़ें क्लियर करो। जैसे कि मेरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं था, हाँ। और उन्हें नैप बार में थोड़ा स्टिकी चाहिए था, नैप बार, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें तुम कल क्लियर करके मेरे को फिर से करना, हाँ। ठीक है? वो चीज़ें मैंने पूरा रात लगा दी उसमें, किया वो चीज़ सॉर्ट आउट। फिर अगला राउंड हुआ, फिर उसमें भी मैंने वो चीज़ें की, फिर उन्हें वो ऐसा सैटिस्फैक्शन मिल नहीं पा रहा था जो जैसा उनको वेबसाइट चाहिए था। तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि हम एक ही बंदे चाहिए था, तो एक मेरे साथ जो फ्रेंड था उसका हो गया था, तो मेरा नहीं हुआ था उसमें। ओके। हाँ, तो मतलब 5 राउंड तक मैं गया था, और उस हाँ, बंदे का मतलब 6 राउंड काफ़ी हुआ था। दुःख होता है उस समय। वो मैं 24 मई को, मुझे डेट भी याद है भाई, मुझे लगा मेरा हो जाएगा, बट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपॉर्च्युनिटी, मुझे पता था कि अपॉर्च्युनिटी तो मिलेंगी ना, क्योंकि देखो वहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है, कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आप ये सोचोगे कि काश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। समथिंग बिग इज वेटिंग फॉर यू, हमेशा याद रखना, कुछ उससे अच्छा होने वाला होगा तुम्हारे साथ। फिर येलोइट के बाद फिंजली था, वो भी मेरे को अपडेट नहीं दिया, उसमें जावा वाला था, तो वो भी अच्छा गया था मेरा, तो उसमें अपडेट ही नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि 15 जुलाई तक वेट करो, मैं 15 जुलाई के बाद अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो मैं आपको कॉल करूँगा। फिर उसी बीच में मेरा इंडस हो गया, तो इंडस में उसी भी मेरा सब कुछ हो गया। पहला राउंड 5 जुलाई को हुआ, जो मैंने हाँ। क्लियर किया टेक्निकल इंटरव्यू। तो फिर 8 जुलाई को मेरा देवोपम के साथ इंटरव्यू था, जो मीन्स लाइक टेक्निकल हेड है उस कंपनी में। हुँ। तो 11 बजे मेरा इंटरव्यू था, आधा घंटा उन्होंने इंटरव्यू लिया। मुझे लगा कि मेरा मतलब, अगर ये कंपनी 4 बंदे को भी लेती, मतलब 2 बंदे को भी लेती है ना, तो मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। ओके। और उसमें लास्ट राउंड के लिए 4 जन सेलेक्टेड हुए थे। मैं समझ गया था अगर इस कंपनी मतलब अगर लेती है, अगर ओपनिंग्स इसमें खाली होगी, तो मेरा नाम ज़रूर आने वाला है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब वो बोल दिया था जाते-जाते कि मतलब पॉजिटिव वाइब्स दिख रहे थे हाँ, मुझे कि मतलब एक हाँ, वो कि अगर इंडिकेशन। हाँ, अंदर से बंदे को पता चल जाता है ना कि मेरा हाँ, हाँ, होने हाँ, वाला है। राइट। तो मुझे लगा कि अगर ओपनिंग्स खाली होगी इस कंपनी में, क्योंकि एक तो उम्मीद थी नहीं, कि बहुत सारी कंपनी ऐसी थी कि ओपनिंग्स ही खत्म हो जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी वैसा ही होगा। बट मेरे को रात को ही कॉल आ गया कि मतलब मीन्स 12 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था, 11 से साढ़े 11 बजे मेरा इंटरव्यू था, और 6 बजे मुझे कॉल आया मसाई से कि आपका हो गया और 13 को जॉइनिंग है आपकी। तो वो चीज़ कांग्रेचुलेशन। मेरे तो अभी हाँ, आप कहाँ से वर्किंग करोगे? घर से ही वर्क फ्रॉम होम है? नहीं, हाँ, इस कंपनी में ये अभी उन्होंने बताया कि 1 महीना आप वर्क फ्रॉम होम करो, इसकी मेन ब्रांच कोलकाता में, तो अगर टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बुला सकती है 1 महीने बाद। तो टीम से अभी तक कनेक्शन हुआ कुछ वैसा? हाँ, हाँ, आज भी था मेरा, इसलिए तो मैंने तुम्हें टाइम बोला। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली अभी मुझे सेल्सफोर्स पे काम करना है, मेरा टेक स्टैक भी उन्होंने दे दिया है। सेल्सफोर्स एक नया टेक स्टैक है, उस पे काम करना है हम लोग तो को, अभी प्रोजेक्ट पे। आपकी ट्रेनिंग चल रही है या प्रोजेक्ट आप? ट्रेनिंग चलेगी, लाइक 1 मंथ की ट्रेनिंग है अभी। सेल्सफोर्स उन्होंने आज ही, मीन्स 13 को मेरी जॉइनिंग थी, तो 14 से ही उन्होंने मुझे पिंग करना स्टार्ट कर दिया कि आपका ये टीम लीड है, आपका सेल्सफोर्स पे काम करना है, तो आप ये चीज़ों को पढ़ो यूट्यूब से, या जहाँ से पढ़ना है भी पढ़ो आप। हुँ, हुँ। आज ऑफिशियली मीट था उसका, उन्होंने सेल्सफोर्स में जो भी टीमें थी, जो भी मेंबर थी, वो सब आए थे, और हम लोग को बताया गया कि कैसे फ्लो होगी, चीज़ें कैसी आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने बताया कि अभी 20 दिन आप ट्रेनिंग पीरियड में आप रिसोर्स प्रोवाइड किया गया हम लोग को कि आप यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो। तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे सेल्सफोर्स पे। ओके। सो हम्म, सपोज़ लाइक जैसे कि आपका तो मतलब काफ़ी आपने मतलब काफ़ी स्ट्रगल करा जॉब पाने के लिए। तो आपको हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि लाइक काफ़ी लोग नहीं पा पाते या आपकी तरह ही हैं, तो मसाई कितनी हेल्प करता है उस समय, जब आपको आपकी पहली देखो जॉब नहीं मिल रही देखो होती? मसाई का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है ना, मैं हमेशा बोलूंगा, मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग ही बोलूंगा, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उसी के कारण हूँ। वो क्या करते हैं ना,
उसी बच्चे को शॉर्टलिस्ट कर, बहुत बच्चे का मतलब ये चीज क्लियर कर रहा हूँ मैं, बहुत बच्चे बुरा बुरा बोलते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अभी भी मेरा जो 3 महीने से मैं फाइनल में था, तो बहुत बच्चे रोज आके बोलते थे कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रहा है, सर आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, बिजनेस बना रहे हो। देखो मसाई का सीधा सा फंडा है कि वो उसी बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो जिनको उनको लगता है कि ये क्रैक कर सकता है इंटरव्यू, ओके। ठीक है ना। क्योंकि देखो वही मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, कोशिश करना अगर तुम्हें पहला 2 इंटरव्यू मिले किसी भी कंपनी में, टेक्निकल इंटरव्यू का बात करो, रिटेन तो क्लियर ही रखना, उसमें तो कोई चांस ही मत छोड़ना कि मैं रिजेक्ट हो गया। अगर रिटेन में तुम रिजेक्ट हो जा रहे हो तो फिर 20 दिन तुमको फिर से वो डाल देंगे पॉज पे। तो रिटेन हमेशा क्लियर रखना। अगर तुम टेक इंटरव्यू एक भी निकाल लेते हो तो वो तब तक तुमको बिठाएंगे ना जब तक तुम प्लेस ना हो जाओ। ये चीज बहुत अच्छा है उनके लिए। मेरे को उन्होंने बहुत मौका दिया, मुझे मतलब कंपनी की तरफ से नहीं हो पा रहा था, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन वो समझ गया था कि ये बच्चा मतलब लाइक इंटरव्यू पोटेंशियल निकाल है पा इसमें। रहा है, हाँ पोटेंशियल है इंटरव्यू। तो मुझे उन्होंने बहुत मौका दिया अपनी तरफ से, मतलब जितना कोशिश उन्होंने करा ना, मुझे ही पता है हर जगह जहां भी उन्हें लगता था कि मतलब ये कंपनी लेगी तो उन्हें मुझे मौका दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक इंटरव्यू आप निकाल लो तो देखो आप फिर आप बोलोगे कि नहीं मसाई मेरे लिए किया है। आप नहीं निकाल पाते हो तो आप तो कोसोगे ही कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ मिल रहा हाँ, है। राइट। यही चीज राइट। है। ठीक है। सो लाइक क्या मतलब जैसे कि जिन बच्चों की नहीं लग पा रही, मतलब ये एक मसाई की जॉब की गारंटी है कि लगेगी करके इनकी जॉब, या नहीं लगेगी आगे? आपको क्या लगता है जो बच्चे बचे हैं? देखो जॉब तो दिलवाएंगे ही, लेकिन आप पे भी डिपेंड कर रहा है ना क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है। वो तो अपॉर्चुनिटी देंगे ही, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हाँ ये जरूर होगा कि आपको अगर 2 अपॉर्चुनिटी मिला, अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो इवन 1 राउंड, हाँ। तो आपको 1 महीने के लिए पॉज डाल देंगे, आपको असाइनमेंट देते रहेंगे कि आप ये करो, आप अभी प्रिपेयर नहीं हो रही, क्योंकि इनका करिकुलम ऐसा है ना कि वो पॉज करते रहते बीच बीच में। अब ऐसा नहीं हो कि आप यूनिट पास कर गए तो आप हमेशा आपको खुले रखेंगे कि आओ बाबू बैठो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वो असाइनमेंट बीच बीच में देते रहेंगे। अगर ओके। तुमने असाइनमेंट टाइम से नहीं करा तो पॉज कर देंगे 20 दिन के लिए तुमको। तो काफी वहां से निकलना तुम ही को है, मसाई वाले बस एक जरिया है। और कोई भी एक जरिया है, वो ये गारंटी नहीं देंगे कि तुम भाई मैं तुमको निकाल के रहूंगा। तुम्हें भी तो एफर्ट दिखाना पड़ेगा ना। राइट। सो इसमें मतलब क्या फायदा है कि हम मसाई से ही, लाइक जैसे कि आपका यूनिट 6 तक हो गया और आपको हम्म। मसाई से शायद से प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, आप अटक रहे हो, तो हम बाहर से भी कर सकते हैं? देखो बाहर से तुम फ्रेशर हो अभी, हाँ। मतलब तुम पास कब के हो, पास आउट? मेरा है 2020 में, मैं वैसे ग्रेजुएट हुआ हूँ बीकॉम। देखो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी बाहर की ऐसी, बाहर से जॉब लेना बहुत मुश्किल क्यों है मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। हाँ अगर तुम बाहर से जॉब लेते हो तो मसाई तुमको खुला छूट दे रहे हैं कि ठीक है तुम कर लो, आप कोई इशू नहीं है मेरे। तुम इवन उन्होंने अब ये भी कर दिया कि आप 5 LP से कम भी कर रहे हो तो आप जॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब 5 LP हो जाएगी तो आप पे करना। हम्म। बट बाहर से जॉब लेना बहुत मुश्किल इसलिए है, मैं बताऊंगी तुम्हारी सीबी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 2020 पास आउट हूँ। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी कर दी है ना कि वो सिर्फ CSIT कर दिया है। मीन्स अगर आप सिविल के हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। राइट। वो मतलब वो मेरे ख्याल से जब भी मैं देखता हूँ ना बीटेक हाँ इंजीनियर। CSIT। हाँ। पहले ये 2021 तक नहीं थी चीजें, ये 2022 से इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई है कि अब सारे कंपनी स्विच कर रही है सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। तो हाँ, आप ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे भी नहीं है, मैंने बहुत मतलब अप्लाई बहुत करा। कम चांसेस है आपको अपॉर्चुनिटी हाँ इक्का दुक्का मिल हाँ, जाए। आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर हो और CSIT से हो तो आप ऑब्वियसली ले सकते हो प्लेसमेंट। ओके। लाइक और लाइक जैसे कि सीएस का तो मतलब बेनिफिट मिलेगा अगर आप बहुत बाहर बेनिफिट जाओगे तो। मिलेगा, बट बहुत अगर बेनिफिट मसाई मिलेगा। में क्या इसका होता है नॉन सीएस और सीएस में जो कंपनीज देखती हैं? हाँ कुछ कुछ कंपनियां देखती हैं, इसमें नो डाउट है। तो ये वो चीज का हाँ। सीएस प्रेफर करती है या वो ये चुनती है कि जो सही है उसको लूंगी करके? देखो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बहुत सारे कंपनी देखती भी है पूछती भी है। जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पूछा कि आपका 1 साल का गैप क्यों हुआ है, बताओ रीजन मेरे को। ओके। जैसे मैं 2020 में पास आउट हुआ, मैंने मसा 21 में ज्वाइन करा है, तो बहुत कंपनी ये चीज देखती है। मुझे बोला कि 1 साल का रीजन बताओ आप कहाँ थे क्या कर रहे थे। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, किसी कंपनी को बंदे चाहिए कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच कोई भी हो, हम्म। मुझे इसका पोटेंशियल देखना है बस। और कोई कंपनी ऐसी होती है कि जो बहुत अच्छी कंपनी हो ऑब्वियसली देखती है सब कुछ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है चीजें। ओके। सो जैसे कि आपने बोला स्टार्टिंग से आपका डीएसए काफी अच्छा था, तो हम्म, इंटरव्यू में आपको क्या हम्म। डीएसए मतलब कैसे हेल्प करा आपको जॉब पाने के लिए? क्या इम्पोर्टेंट होता है डीएसए? डीएसए क्या होता है देखो,
ऑब्वियसली इंटरव्यू में कभी डीएसए पूछा नहीं गया, पर डीएसए से एक चीज बेनिफिट होती है ना कि आपकी कोडिंग या मींस माइंड शार्प होती है, राइट। मतलब आपका लॉजिकल मींस जो रीजनिंग होता है ना, लॉजिकल पोर्शन मींस आपकी हम्म। सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है कि आप चीजों को स्मूथली पकड़ पाते हो। क्योंकि देखो फिक्स है कि जो आज चीज आप मसाई में पढ़ रहे हो, कंपनी में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वही चीज पढ़ना होगा, क्योंकि टेक स्टैक चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। बट डीएसए का फायदा यही है कि आप चीजों को जल्दी ग्रैस्प करोगे। जैसे अभी मुझे सेल्स फोर्स मिला, अगर मेरी डीएसए अच्छी है तो मैं उस पे देखूंगा, उसके वेबसाइट पे देखूंगा कि मैं चीजें समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मेरी डीएसए अच्छी है तो मैं जल्दी, मतलब ग्रैस्पिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। सिंपल सी मतलब बात है कि डीएसए अच्छा है, मतलब आप चीजों को बहुत अच्छी से पिक करोगे। हाँ, और डीएसए, इसलिए डीएसए को मतलब जो लोग डीएसए में आते हैं उनको क्या मतलब बेनिफिट मिलता है इस चीज का, हाँ बिल्कुल, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत। कंपनी में भी, और जब आप चीजों को सीख रहे होते हैं उसमें भी। हाँ हाँ, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। सो जैसे कि आप तो अभी मन ट्रैक है आपका। हाँ, मन स्टैक है, हम एक्सपर्टीज, हाँ। या तो आपने मतलब जावा के बारे में, अब मसाई ने जावा भी लॉन्च कर दिया है। मैंने जावा भी पढ़ा है। ओके। मैंने बोला ना, जो मैं प्लेसमेंट फाइनल में था तो वो छोड़ते नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि मैं चला गया हूँ प्लेसमेंट में, अब तो मुझे सिर्फ प्लेसमेंट के लिए बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है। वो बीच में 1 महीना पॉज कर दिया था उन्होंने सभी के लिए, तो उन्होंने जावा करिकुलम ला दिया था। हम लोग को जावा बेसिक पढ़ाया गया था, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, हाँ पढ़ा हाँ होगा हाँ। तुम। तो वरुण भट्ट को जानते हो, उन्होंने ही पढ़ाया था। तो एक ओके। महीना चला था सेशन जावा पे पूरा। ठीक है, तो लाइक आपको मतलब क्या स्कोप दिखता है वैसे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग बोलो तो एक मन, जैसे आपने तो एक तरीके से काइंड ऑफ जो बंदा इसको कर, इसके आपने मन चूज करा था, राइट, हम्म। और जो बंदा आप जावा बैकएंड को चूज कर रहा है यूनिट 3 में, हम्म। तो वो क्या मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपको जो दिखती है जावा के लिए और मैं बता रहा हूँ, देखो अभी प्रेजेंटली देखो जो सिनेरियो है, स्टार्टअप कंपनी मर्न वाले को ढूंढती है हम्म। और एमएनसी कंपनी जावा वाले को ढूंढती है। अब तुम ये पे डिपेंड करना है तुमको क्या किस में जाना है। मैं बोलूंगा जावा पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि जावा बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि तुम्हें भी पता है जावा सबसे स्टेबल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, राइट। सबसे बेस्ट है। तो जावा एक तरह से तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर तुम्हारे पास तुम्हें जावा की नॉलेज है, मतलब तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है वो। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है मर्न के लिए भी हायरिंग करती है और जावा से क्वेश्चन पूछती है। मेरे से इंडस पे भी, रेजर पे भी सिर्फ जावा से क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने प्रोजेक्ट रिएक्ट पे भी करा था, बट मेरे को मैंने रेंट कार किया था हाँ, जावा पे, जावा का सीबी में, राइट। हाँ सीबी में डाला था मैंने। तो उन्होंने मुझे वही प्रोजेक्ट पूछा कि जावा का सीबी रेंट कार खोलो और मुझे रेंट कार एक्सप्लेन करो। जबकि एज अ मन स्टैक डेवलपर के लिए मेरी हायरिंग हुई है, बट क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं जावा से। तो वही बोल रहा हूँ कि जावा एक तरह से ब्लेसिंग्स है। अगर जावा आता है तुम्हारे लिए तो इंटरव्यू तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, और अभी जैसे हम पे प्लेसमेंट के जो वो आते हैं, रिव्यूज आते हैं, वो रेट्स आते हैं, उसमें तो जावा जावा, वाले को काफी अच्छा हाँ पैकेज मिल रहा है। मिलेगा ही। मैं क्या बोला, मन सिर्फ स्टार्टअप ढूंढते हैं मन वाले को, बट एमएनसी या जो इंटरव्यूअर है वो भी जावा से ही तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे मैक्सिमम। ओके, सो आप अभी आपने अभी ज्वाइनिंग करी है, जुलाई में ही ज्वाइनिंग करी है? 13 जुलाई को मेरी 13 ज्वाइनिंग जुलाई है। में, और आपके हाँ साथ मतलब कितने मसाई से हैं और नॉन मसाई से कितने, आपको पता है कुछ कितने लोग हैं? हाँ, जैसे मेरे साथ इंडस में मेरा मेरा और किरण कुमार का हुआ था वेब 13 से। मतलब ओके। 16-20 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसमें 2 बच्चे का क्लियर हुआ था, हाँ। मेरा और किरण कुमार का। और दोनों हम लोग एक ही टेक स्टैक पे सेल्स फोर्स पे ही काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मसाई के हैं, वेब 12 के, 11 के हैं, जिनसे मेरी बातें हो रही है। तो मैंने उन्हें कॉल करा था, पूछा तो थोड़ा बताओ वर्किंग कल्चर कैसा है, तो उन्होंने अच्छे से डिक्टेक्ट किया मेरे को। ओके, हेल्प कर रहे हैं अभी भी मेरे कि तो ठीक है आओ। आपके अलावा और अदर जो कि अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनकी भी हायरिंग हुई है या सिर्फ मसाई की? इंडस में, हाँ हाँ, हाँ इंडस्ट्री में। हाँ 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 बिल्कुल। कोई भी कंपनी, सिर्फ देखो कोई भी कंपनी होती है हमेशा एक प्लेटफॉर्म से नहीं उठाती है बच्चे को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उठाती है। मसाई जैसे एक प्लेटफॉर्म है ना, वैसा सा बहुत प्लेटफॉर्म है। राइट। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन 4 बंदे का ज्वाइनिंग हुआ था, 2 कहीं और से आया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो कॉलेज से भी लेते हैं वो लोग, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लोग से मसाई से ही लेते हैं। हायरिंग पार्टनर्स है, डिफरेंट हायरिंग पार्टनर्स होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। सो हम्म। लाइक क्या एक स्टूडेंट में क्या अंतर हो सकता है, आपको क्या लगता है कि एक जो नॉन मसाई का है और एक मसाई का है? मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे मेरे प्रोजेक्ट में एक टीममेट मिला है जिसका हायरिंग कॉलेज से डायरेक्ट हुआ है, हाँ। 2022 का पास आउट है, वेस्ट बंगाल के किसी कॉलेज से। तो डिफरेंस बहुत है, बहुत। क्या डिफरेंस है उन्हें, मैंने पूछा क्या आता है, तो उन्होंने सिर्फ बोला कि मुझे सिर्फ एक सी लैंग्वेज आता है और जावा आता है। इसके अलावा HTML पता नहीं है, CSS पता नहीं है, मर्न क्या होता है कुछ पता नहीं है। मैं सुने बस एक कोडिंग डीएसए आता है, वो भी बेसिक बस। तो अब समझ जाओ कितना डिफरेंस है दोनों में। हाँ राइट। एक को सिर्फ डीएसए का बेसिक पता है और एक
पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपर है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है ना। राइट, राइट। तो गाइस हमने काफी क्वेश्चन पूछे अभिषेक से, और जो कि उन्होंने मतलब बिल्कुल एक रियलिटी बताई अपने तरीके से। क्या चीज वो फनल भी मुझे काफी अच्छी लगी। उन्होंने काफी कम लोग ऐसे बताते हैं चीजें, एक्चुअल में चीजें, और उन्होंने ये भी बताया कि क्या उसका सोल्यूशन है कि हम उसके अंदर ना जाएं, और निकलने का भी रास्ता बताया साथ में। और देखो हायरिंग तो हो रही है, ऐसी कोई वो हायरिंग नहीं तो हो है, रही है, वो हायरिंग हो आपके रही है। पे पोटेंशियल है तो आप निकालो वो जॉब। आपके अगर स्किल है, आप अगर सबसे मेन रोल, जैसे आप, जैसे हमारी कन्वर्सेशन में जो पता चला, एक मैक प्रोसेस सबसे मेन है। हम्म आपको अगर आपने मैक निकाल लिया, तो आप हम्म एक बार कंपनी में घुस जाते हो, कंपनी के इंटरव्यू निकल जाते हैं, और आपने एक आधा टेक इंटरव्यू निकाल लिए, तो तो आपके वो बैठाएंगे। अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी। तो यही हमारी पूरी वीडियो का, आपको हमारा जो पर्पस था, आपको एक नॉलेज देने का था कि यार कैसे चल रहा है मसाई के अंदर, और क्या अगर आप यूनिट 1 में है, यूनिट 2 में है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक से कि अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं मसाई में, काफी डाउट होते हैं जो आपने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक हम्म है, लाइक नॉन सीएस, आईएसए, और कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे करके। जैसे कि आपने तो बताया कि आप यूनिट 1 में ही एसिंक लग गया, ऐसे, हाँ जी हाँ। मतलब जो कि बहुत रेयरली होता है। और मतलब उनको आप क्या सलाह देंगे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि देखो सब कुछ मसाई बेसिकली एक पाथ है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो सारी गलती मसाई का है। मसाई बस एक जरिया है, वहां से निकलने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप में कमी है, आप सही से चीजों को कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर आप डिजर्व करते हो तो वो लोग आपको जरूर बिठाएंगे। मैंने क्लियर किया था कि अगर आप एक भी इंटरव्यू निकाल लेते हो तो वो खुद आपको पिंग करेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले ताकि ये बंदे निकाल ले, मतलब इसमें पोटेंशियल है कुछ। तो वही चीज मैंने कहा है कि आप, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप चीजों को कैसे लेते हो। आप ये उम्मीद में बैठे हो कि मुझे मसाई में घुस गया हूँ, एडमिशन ले लिया हूँ, फिर तो प्लेसमेंट करवा ही देंगे, मैं एफर्ट करूंगा नहीं भाई। तो ये चीज गलत सोच। वही चीज मैं कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव डेडिकेशन के साथ आओ कि मुझे भी एफर्ट डालना है। अगर आप एफर्ट डालोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ओके। सो ये तो वो थी कि जो लोग आने चाह रहे हैं, आप आइए जरूर, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। और हम्म मैं ये नहीं कह सकता कि आपको चीजें एकदम समझ आ जाएगी, आप टाइम लोगे। कुछ चीज होते हैं जो, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी ग्रैब करते हैं, कुछ लोग हाँ होते जी। हैं जो थोड़ा लेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोडिंग बनी नहीं होती। मतलब ये नहीं कि 100 में से 100% लोग हाँ, होती कोडर ही होती है, बनेंगे। जी जी। मतलब आप हम्म एक बार को अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम्म कैसे आपके लिए बेटर है कि नहीं बेटर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, लाइक सेकंड लास्ट, कि जैसे हम यूनिट 1 में स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए मसाई की जर्नी को झेलना यूनिट जी। 1 में। हाँ, और सडन होता है, हाँ। यूनिट 5 तक ही चलता ही है, मतलब यूनिट 1 में तो बहुत ज्यादा होता है, यूनिट 5 में भी होता है। तो इस चीज को कैसे झेले मसाई की जर्नी को? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहला 1 मंथ आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पहला मंथ सरवाइव कर जाते हो तो श्योर है आपके लिए वो आदत बन जाएगी, फिर आपके लिए चीजें स्मूथली रन करेगी। जो है सो पहला यूनिट ही है। 1 यूनिट तक आपको पूरा सरवाइव करना है अच्छे से ही। मीन्स आपको पॉजिटिव रहना है कि ये नहीं कि मेरे से नहीं हो पाएगा छोड़ दो। एसिंक लगे फिर एक एफर्ट डाल दो आप, ठीक है। हाँ, अगर आप पास कर जाओगे ना यूनिट 1, जो कॉन्फिडेंस आपका वहां से बिल्डअप होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। तो इसलिए जो है यूनिट 1 में आप एफर्ट डालो, फिर आपके लिए आदत हो जाएगी वो चीजें। सिंपल सी है। राइट, राइट। हम्म। एंड जो यूनिट 5 में भी हैं उनको क्या सजेशन दोगे जो लास्ट लास्ट में आ रहे हैं अब, मैं इनका? उनको यही बोलूंगा कि अब रिवीजन करो अच्छे से, और फाइनल में मत फंसो। मीन्स मैक प्रोसेस क्लियर रखो, और कोशिश करो कि जो विद इन पहला 1 मंथ जो है ना, उसमें अपना 100%, तो जो तुम अपना बेस्ट दे सकते हो ना, बेस्ट हम्म। वो निकाल के दे दो। क्योंकि वो जो पहला 1 महीना का पीरियड होता है ना स्टार्टिंग का, उसमें कंपनी भी अच्छी आती है और आपको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है। तो अगर आप वहां प्लेस्ड हो जाते हो तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है, फाइनल में नहीं फंसोगे आप। तो वही चीज मैं कहूंगा कि वो 1 महीना आप जितना अभी तक मेहनत किए हो ना, उसका मीन्स लाइक डबल मेहनत करो आप बस। क्योंकि 1 महीना ही जो है सो है आपके लिए करियर के लिए डिसाइडिंग राइट, फैक्टर। हाँ। राइट। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगा अभिषेक को चैनल में थैंक आने के लिए, थैंक यू कि थैंक लाइक वो यू। काफी चीजें सीखने को मिली, और मेरे को भी पर्सनली काफी मिली, और हमारी ऑडियंस को भी। सो थैंक यू अभिषेक। सो हम इस मीट को एंड करते हैं। और सो इस ये, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि काफी चीजें जो अभी मसाई में ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए तो काफी अच्छी वीडियो है ये। और जो अभी ज्वाइन है उनको कैसे इंटरव्यू का प्रोसेस करना है और सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी।
So that's it in this video, and thank you so much guys for watching this video.